शादी का असली गहना। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। और हाँ, इतना कंजूस मत बनो। इतने गहने क्यों ले रही हो? मुझे नहीं पसंद है। मैं उन गहनों को अपने पूरे शरीर पर लाद कर और चोर के डर से घूमना, मुझे ये सब नहीं पसंद है। तुम्हारा जमाना गया अब। अपनी आंखें खोलो और अपने सामने दुनिया को देखो। यह कितनी खूबसूरत है। माँ, मस्त रहो और अपना जीवन एंजॉय करो। माँ, पूरी दुनिया तुम्हें और पापा को घुमाऊंगी। सारी खुशियाँ आपके चरणों में ला कर रखूंगी। उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। मैं एक बेटी हूँ तो क्या हुआ? मेरे भी जिम्मेदारियां हैं। आप मुझे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देने दीजिए। चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। भव्या बेटी अपनी माँ की माँ बनकर अपनी माँ को समझा रही थी, लेकिन चिराग शांत था क्योंकि वे जानते थे कि भव्या खुद लाखों का गहना है। भव्या विवाह योग्य हो चुकी थी। भव्या की माँ सरला उसकी शादी के पीछे पड़ी थी। आखिर वह माँ थी ना। आसपास के रिश्तेदार थे ही जोड़ देने के लिए, लेकिन भव्या अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसलिए वह शादी के बारे में नहीं सोच रही थी। इसलिए इस फालतू की चर्चा में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। सरला सिर्फ एक वाक्य कहती थी, पढ़ाई करना तो तुम शादी के बाद भी सीख सकती हो ना। हमारी चिंता करना कम करो। भव्या अपने अपने फैसले पर अड़ी हुई थी और सरला हमेशा चिंतित रहती थी। आसपास की लड़कियां शादी करके गृहस्थी संभाल रही थी। 8 दिन पहले भव्या की सहेली की शादी हुई। वह धूमधाम से हुई। शादी में उसके शरीर पर 1 किलो सोना पहनाया गया। उसे हर रस्मों में एक गहना उसकी माँ ने अपनी बेटी के शरीर पर चढ़ा रही थी। दिखावा बहुत था शादी में। हमारी तो कोई भी तैयारी नहीं भव्या की शादी के लिए। चिराग तो किसी बात की चिंता नहीं करते। उसे याद आया, भव्या जब इस दुनिया में आई तब सरला के ससुर चिराग को बोले, चिराग, लड़की हुई है रे बाबा, अब दहेज की तैयारी में लग जाओ। सरला को बहुत बुरा लगा सुनकर। पिता बनने की बधाई देना तो दूर, दहेज की बात करने लग गए। लेकिन चिराग इतने खुश थे कि मेरी संतान के रूप में पहली ही बेटी हुई। वह उसका लाड प्यार करने में मग्न रहता था। वह उत्सुकता से नई नई चीजें भव्या के लिए ले आता। मूल रूप से भव्या बहुत बुद्धिमान और तेज तर्रार थी। वह उत्सुकता से नई नई चीजें सीखने के लिए इच्छुक थी। भव्या धीरे धीरे अच्छे संस्कारों में बढ़ती जा रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में वह हमेशा अव्वल रही। भव्या ने मेरिट को कभी नहीं छोड़ा। शोकेस विभिन्न योग्यताओं, प्रमाण पत्र और ट्रॉफियों से भरा हुआ था। चिराग बोलता था, बस भव्या का सपना साकार करना है, इसलिए फिर उसकी शादी के लिए बचत वगैरह वह करता नहीं था। चिराग सरला को कहता था कि उसकी शानदार सफलता ही उसका सबसे कीमती गहना है। सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो। पर सरला की एक ही रट लगाती, थोड़ा पैसे बचाने चाहिए, लड़की की शादी करनी है तो फिर क्या 4 गहने तो देने पड़ेंगे ना भव्या को। गले में डिप्लोमा सर्टिफिकेट और ट्रॉफी ही लेकर खड़ी रहेगी क्या मंडप में? सरला, शांत शांत, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। मैं हूं ना, फिर शांत हो जाओ। चिराग सरला को समझा रहा था। चिराग की शांत धुन सुनकर सरला की अंदर की माँ जाग जाती है। गुस्से में वह चिराग को बुरा भला बोल देती थी। चिराग तब भी शांति से सब कुछ सुनता था। सरला बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। भव्या के पापा तो कुछ नहीं करेंगे। कल उम्र ज्यादा बढ़ गई तो शादी के बाजार में कोई शिक्षा को नहीं पूछेगा। रहा सवाल रहा गहनों का, एक भी छोटा बड़ा गहना बनाकर नहीं रखा। सोना सस्ता हो जाने पर बहुत बार बोलती थी, बना कर रखो, लेकिन इसके पिता ने तो मेरी एक ना सुनी। सेविंग भी नहीं की। हमेशा उसके शिक्षा पर खर्चा करते थे। क्या बोलते थे, हमेशा शिक्षा एक अनमोल गहना है और इसकी कीमत बाजार में बढ़ती रहेगी, कभी सस्ता नहीं होगा। और रहा सवाल सोने का, गहनों का, तो वह जब शादी होगी तब देखेंगे। चिराग का यह जवाब तय था। अंत में सरला ने उसे अपने गहने देने का फैसला किया। मेरे पिता ने कन्यादान में मुझे दिए थे। टोकरी जितना भरा तो नहीं, लेकिन कटोरी भर जरूर दिया है। मैं अब कहाँ पहनने वाली हूँ वह गहने? ये चिंता जो उसने खुद को समझ आकर दूर की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भव्या ने अपने स्मार्टनेस से पोस्ट ग्रेजुएट पूरा किया। उसने पीएचडी करने का इरादा किया और उतने में सोने का सुहागा। अचानक उसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सिलेक्ट कर लिया गया, जो पिछले साल के प्लेसमेंट के लिए आया था।
एक बड़ा पैकेज उसके हाथ में रखा गया और गुड पोस्ट द्वारा और कई सुविधाओं पोस्टिंग के साथ अमेरिका में पेश किया गया। चारों उंगलियां घी में, साथ में पीएचडी कर सकती थी क्योंकि कंपनी ने उसे बोनस दिया था। भव्या अपॉइंटमेंट लेकर भागकर घर आई। जब तक दरवाजा नहीं खुला तब तक भव्या ने डोरबेल से अपना हाथ नहीं हटाया। दरवाजा खुलते ही उसने अपनी माँ को गले से लगाया। माँ, अब लग जाओ शादी की तैयारी में। पापा, आप बस मदद करना। हाँ, यूएस जाना होगा ना मुझे। और अपॉइंटमेंट लेटर लेकर पापा के हाथ में रख दिया। चेतन ने वह लेटर जोर से पकड़ा। बाप रे, भव्या, सच में यह अनमोल गहना अब शादी के बाजार में चमक उठेगा। ऐसा बोलकर सरला भगवान के सामने शक्कर रखी। कोटि कोटि धन्यवाद आपका भगवान जी। ऐसा बोलकर भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अब यह बड़ा गहना और अन्य छोटे बड़े सर्टिफिकेट के आभूषण भव्या के व्यक्तित्व पर अवश्य ही अच्छे लगेंगे। सरला, फिर बताओ, सोना लेने कब जाना है? चिराग ने उसे टोंट मारा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी शादी में उसके गुणों के आधार पर अर्जित अमूल्य गहना निश्चित रूप से उसके सौंदर्य बढ़ाएगा चिराग जी। और वह मेधावी पदक और बड़ी बड़ी ट्रॉफी या अन्य पद्म भूषण दुल्हन की शोभा और बढ़ाएगा। यह हीरा हमारे मानव के जीवन में बिल्कुल फिट बैठता है। चलेगा ना आपको? दरवाजा पर शर्मा फैमिली खड़ी थी। अच्छा रिश्ता भव्या के लिए चलकर आया था। उनका मानव भी एक अनमोल रत्न था, सुंदर, सफल, प्रसिद्ध। अगर एक असली मोती को अपनी असली गुणवत्ता और तेज बनाए रखना है तो संदूक में बंद रहकर समुद्र के तल में चुप कर रहना नहीं पड़ता। तभी मोती की कीमत बढ़ती है। आया क्या समझे चिराग जी? शर्मा जी ने चिराग की तरफ देखकर मानव की तरफ देखा। सरला अंदर खुद को चिकोटी काट रही थी और सोच रही थी कि आखिर कौन से गहने का तराजू भारी है। आखिर शिक्षा एक अनमोल गहना है, उसे चोर से डर नहीं लगता और उसे पहनने और तिजोरी में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।